भागलपुर के कचहरी चौक पर बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया जब एक सरकारी कैदी वाहन अनियंत्रित होकर राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष रंजीत सोलंकी की कार में टक्कर मार दी। इस टक्कर से रंजीत सोलंकी की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई शारीरिक चोट नहीं आई और कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित रहे। रंजीत सोलंकी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि सरकारी वाहनों की समय पर सर्विस और देखरेख नहीं की जाती, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। घटना के कारण कुछ देर तक कचहरी चौक पर अफरा तफरी और जाम की स्थिति बनी रही, जिसे पुलिस ने नियंत्रण में लिया। पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा है और वे प्रशासन से बेहतर सुरक्षा उपायों की अपेक्षा कर रहे हैं। रंजीत सोलंकी ने कहा कि वे इस मामले को लेकर प्रशासन के संपर्क में हैं और वे चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस घटना से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकारी वाहनों की नियमित जांच और रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। पुलिस की जांच के बाद ही इस मामले में आगे की जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। और साइड में गाड़ी लगी हुई थी और साइड में आगे प्रशासन की गाड़ी ने आगे सीधे गाड़ियों को रौंदा है, जो कि इस वीडियो में साक्षात दिख रहा है। तो मैं प्रशासन से यह अनुरोध करना चाहूँगा पदाधिकारियों से, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, जल्द जाँच। वो गाड़ी आपकी थी सर? हाँ, गाड़ी मेरी थी और गाड़ी साइड में लगी थी, जिसमें वीडियो में आपको साफ दिख रहा है। खगड़िया जिले की एक 12वीं कक्षा की छात्रा स्नेहा कुमारी की मौत संदिग्ध हालत में हो गई। मृतिका खगड़िया के राजेंद्र नगर इलाके में किराए के मकान पर रहकर पढ़ाई करती थी और कोशी साइंस स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। मृतिका की पहचान खगड़िया जिला के अलौली थाना अंतर्गत दुधारा गांव निवासी अरुण कुमार की छोटी बेटी स्नेहा कुमारी के रूप में हुई है। उसके पिता अरुण कुमार एक दुकानदार है, जबकि मां कंचन देवी गृहिणी है। परिजनों के अनुसार 13 जुलाई की रात लगभग 10 बजे स्नेहा की अपने पिता से आखिरी बार फोन पर बातचीत हुई थी। पिता ने बताया कि जब स्विच ऑफ था तब तक उधर से रूम मालिक के द्वारा घटना की जानकारी मिली। तब परिजन पहुंचे और घटना की जानकारी चित्रगुप्त नगर थाना को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहले खगड़िया सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां पर बोला गया कि मर्डर केस है, भागलपुर के मायगंज अस्पताल लेकर जाओ। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ कर रही है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सर, हम लोग को पता चला कि मतलब हमारी बच्ची जो है एक्सपायर कर गई है। सर, उस लॉज में रहती थी। हमें संगीत लग रहे हैं मकान मालिक उनके लड़के, और उन पे हमें शक है। भागलपुर में लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। साइबर थाने की टीम ने गिरोह के 3 सदस्यों को 6 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके नाम पर म्यूल अकाउंट, ऐसे बैंक खाते जिनका उपयोग अवैध धन के लेन देन में किया जाता है, खुलवाते थे। फिर इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी में करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में बांका जिला के बेलहर थाना क्षेत्र निवासी सौरभ कुमार, पीयूष कुमार और सजौर निवासी सर्वजीत कुमार शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अब तक 200 से अधिक बैंक खाते खुलवाए हैं। इसके बदले खाता धारकों को 15 से 20 हजार रुपए दिए जाते थे। बाद में ये खाते साइबर ठगी करने वाले अन्य गिरोहों को बेच दिए जाते थे। पर्वती निवासी डॉली देवी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका बैंक खाता होल्ड कर दिया गया है। जांच में पता चला कि किसी साइबर ठगी से संबंधित मामले में खाते को फ्रीज किया गया है। कुछ दिन पहले लोन लेने के लिए सौरभ कुमार से संपर्क किया गया था। सौरभ ने लोन दिलवाने के लिए नया बैंक खाता खुलवाने को कहा। भरोसे में आकर उसे अपना आधार कार्ड दे दिया। इसके बाद उनके नाम से 6 अलग अलग बैंक में खाते खुलवाए।
सभी खातों में सौरभ ने अपना मोबाइल नंबर लिंक कराया। जब लंबे समय तक लोन की रकम नहीं आई तो संबंधित बैंक शाखा में गई, जहां पता चला कि खाता होल्ड कर दिया गया है। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि म्यूल खाता का इस्तेमाल अपराधी अवैध रूप से प्राप्त धन को ट्रांसफर करने और उसे वैध दिखाने के लिए करते हैं। ये खाते आमतौर पर अनजान, बेरोजगार या लालच में आए लोगों के नाम पर खोले जाते हैं। कई बार लोग जानबूझकर और कभी-कभी अनजाने में इन साइबर अपराधों का हिस्सा बन जाते हैं। साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव ने बताया कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों और म्यूल खाते की जांच की जा रही है। भागलपुर में बीसीएल सीजन 4 का शानदार आगाज हो चुका है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जो आने वाले दिनों में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में अपना दमखम दिखाएंगी। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य भागलपुर के युवाओं को क्रिकेट के क्षेत्र में मंच देना और प्रतिभाओं को निखारने का अवसर प्रदान करना है। बीसीएल सीजन 4 को सफल बनाने में कई प्रमुख आयोजकों और सहयोगियों का योगदान रहा है, जिसमें विजय यादव, अमित कुमार सिंह, सुषमा सिंह, सुजीत कुमार केसरी, श्वेता कुमारी, राहुल सिंह और आशुतोष सिद्धार्थ प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन आयोजकों ने इस टूर्नामेंट को आकर्षक बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। आयोजकों ने जानकारी दी कि सभी मुकाबले रोमांचक होंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाए जाएंगे, ताकि दर्शक कहीं से भी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते हुए देख सके। इससे भागलपुर के क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह और वे अपने घरों में बैठकर मैचों का आनंद ले सकेंगे। बीसीएल सीजन 4 ने भागलपुर में एक बार फिर क्रिकेट का जोश जगा दिया है। इस टूर्नामेंट के माध्यम से भागलपुर के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और वे बड़े मंच पर अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे। इससे भागलपुर के खेल जगत में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इस टूर्नामेंट के आयोजन से भागलपुर के क्रिकेट के प्रति लोगों में रुचि बढ़ेगी और युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। बीसीएल सीजन 4 भागलपुर के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। टीम के लगभग कप्तान भी चयनित हो चुके हैं और विशेष परिस्थिति में उनको अंतिम क्षण में एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन अभी जो हम लोग कैप्टन चयनित किए हैं, पहला है बासुकीनाथ मिश्रा, शेखर आनंद, सूर्यवंश, आनंद सिंह, सचिन कुमार, अमित कुमार, सचिन भारद्वाज, वीरू सिंह, ये आठों टीम के कैप्टन हैं। और ये जो इस बार की जो बीसीएल 4 का जो आयोजन हो रहा है, ये कुछ अलग ढंग के हो रहे हैं। इस बार भागलपुर जिले से हम लोग 13 प्लेयर को हम लोग ले रहे हैं। 4 प्लेयर पूरे भारत में से किसी कोने से हो सकते हैं, बशर्ते वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा फॉर्म भरेंगे। जितने भी प्लेयर यहाँ पे चयनित होंगे, टोटल 17, एक टीम में 17 प्लेयर रहेंगे और वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इस बार सुविधा है हम लोगों का, रजिस्ट्रेशन से अपना फॉर्म भरेंगे और जब भी यहाँ पे ऑक्शन होंगे वो आके यहाँ पे चयनित होंगे। चयनित के बाद 13 प्लेयर जो है भागलपुर जिले के रहेंगे और बाद बाकी 4 प्लेयर भागलपुर जिले से कहीं इंडिया के किसी भी कोने से हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें से 9 प्लेयर सीनियर रहेंगे, 2 अंडर 19 के रहेंगे और 2 जो है अंडर 16 रहेंगे और 4 प्लेयर हम लोग जो बाहर से ले रहे हैं वो किसी भी कैटेगरी का चलेगा। विजय जी के विचारों से मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज की, जो गांव में बच्चे आगे नहीं आ पाते हैं बहुत सारे दिक्कतों के कारण से, तो विजय जी का जो मोटो है कि गांव से बच्चों को लाके जिला स्तर पे खेलने का, वो चीज मुझे आकर्षित किया। और हमने भी सोचा कि मेरा भी एक टीम होना चाहिए जिसमें कि मैं उस तरह के बच्चों को ले सकूं और यहाँ आके वो जिला स्तर पे खेल सके। और बहुत सारे लोग जानेंगे अगर वो यहाँ इस तरह के मजबूत प्लेटफॉर्म पे अगर खेलते हैं तो बहुत सारे बच्चों को और आगे भविष्य में भी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
भागलपुर के 0 माइल तिलकामांझी पथ पर बुधवार को तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मायगंज इलाके के रहने वाले राम शरण यादव के रूप में हुई है। घटना तिलकामांझी थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। जानकारी के अनुसार बस 0 माइल से तिलकामांझी की ओर जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार ओवरटेक करने लगे। ओवरटेक करते समय स्कूटी बस से टकरा गई, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा। बस का पिछला चक्का उसके शरीर पर चढ़ गया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घायल को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना मिलने पर तिलकामांझी थाना और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस और स्कूटी को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक के पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद निसार ने बताया कि सब्जी लेने के लिए आया होगा। वह लोग तिलकामांझी की तरफ जा रहे थे, तभी रोड हादसे की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचे तो टोटो पर घायल को बैठाकर ले जा रहे थे। मोबाइल में तस्वीर देखी तो पता चला रामशरण यादव है। भागलपुर सिविल कोर्ट में बेटा वकील है। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक रास्ते में आवागमन बाधित रहा। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रुक रुक कर जाम की स्थिति बनती रही। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को सामान्य किया। पुलिस ने बस को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है, जबकि स्कूटी को भी कब्जे में ले लिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मायगंज अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल था। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेले में ब्लॉक परिसर वाहन पार्किंग में पुलिस द्वारा बैरियर नहीं लगाने से मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे बड़ी और छोटी वाहनों के कारण कांवड़ियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज में स्थित अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के 6ठे दिन ये समस्या सामने आई। संवेदक प्रहलाद कुमार ने बताया कि ब्लॉक परिसर में वाहन पार्किंग का डाक 5 लाख रुपए से अधिक में लिया गया है, लेकिन पुलिस द्वारा बैरियर नहीं लगाए जाने के कारण बड़ी और छोटी वाहन मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कांवड़ियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर बड़ी और छोटी वाहनों को नहीं रोका गया तो शहर में जाम की समस्या होगी और वाहन पार्किंग लेने में उन्हें घाटा हो जाएगा। उन्हें घर से डाक का पैसा जमा करना पड़ेगा। इस दौरान पुलिसकर्मी और कर्मचारी गण मौजूद थे। संवेदक प्रहलाद कुमार ने बताया कि वे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और वाहन पार्किंग का संचालन भी सुचारू रूप से हो सके। आपको बता दें कि श्रावणी मेले के दौरान अजगैबीनाथ धाम में बड़ी संख्या में कांवड़िया आते हैं और वे भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए गंगा जल लेकर बाबा धाम जाते हैं। ऐसे में मेला क्षेत्र में वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही से कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा पर असर पड़ सकता है। प्रशासन को इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना आवश्यक है, ताकि मेला सुचारू रूप से चल सके और कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।